सिल्वेनस, मुझे तो लग रहा है कि ये टाइम ट्रैवलर हमें बेवकूफ बना रहा है। ब्लड रेवन को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, वो हमारे साथ कभी धोखा कर ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो हमें धोखा देगा ही क्यों? आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो इस हद तक गिर गया? ओ दैट वाज़न्ट फैंटास्टिक एट ऑल कार्लो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा तुम सबसे? मुझे तो लग रहा है कि ब्लड रेवन ने अभी तक एवेलेंस एक्स सूट की पावर छीन ली होगी, और अगर ऐसा हुआ तो हम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। बस कार्लो, अब हम एवेलेंस के महल पहुंचने ही वाले हैं। आखिर अब हमें पता चल ही जाएगा कि इस नूब की बातों में कितनी सच्चाई है। कार्लो, मैं चाहता हूं कि हमारा सोचना सही हो। अगर ब्लड रेवन अपनी हैवानियत में उतर आया तो उसे रोक पाना सच में नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसकी डार्क पावर 2 गुनी बढ़ जाएगी और वो पूरी बीजीएमआई की दुनिया को तहस नहस कर देगा। मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं है। मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ब्लड रेवन अब मेरा दोस्त नहीं रहा। कार्लो, क्या हुआ? तुमने कार इतनी पहले ही क्यों रोक दी? और तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या? कार्लो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा सिल्वेनस। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। और सामने देखो, वो एवेलेंस के कासल की तरफ से कितनी तेज रोशनी आ रही है। कहीं टाइम ट्रैवल सच तो नहीं बोल रहा था? क्या ब्लड रेवन सच में एवेलेंस एक्स सूट की पावर छीनने के लिए यहाँ आया है? अगर ऐसा हुआ तो ब्लड रेवन को रोक पाना नामुमकिन होगा, क्योंकि ब्लड रेवन तो हम सब में से पहले से ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, और अब तो उसकी डार्क पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ओ नो, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? ब्लड रेवन एवेलेंस एक्स सूट की सारी पावर को छीन रहा है। मुझे तो इन नूबड़ों के साथ आना ही नहीं चाहिए था। डरपोक कहीं के, मैं अब अकेले ही जाऊंगा उसे रोकने के लिए। मुझे तुम नूबड़ों की कोई भी जरूरत नहीं है। टाइम ट्रैवलर, अगर तुम्हारा कहना सही हुआ तो मतलब ब्लड रेवन अब मेरी भी एक्स सूट पावर्स लेने की कोशिश करेगा। इसीलिए फिलहाल मैं अभी बाहर ही रुकता हूँ। अभी मैं ब्लड रेवन से फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पावर्स अभी आधी है। कार्लो, तुम जल्दी से टाइम ट्रैवलर के साथ जाओ, इससे पहले कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाए। मैं तुम्हारे बाहर आने तक तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। ठीक है सिल्वेनस, लेकिन जब तक हम वापस नहीं आ जाते तुम यहाँ संभल कर रहना। ओ दैट वाज़न्ट फैंटास्टिक कार्लो, हम इतनी देर बाद इसके कासल पहुंच ही गए। अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हमें जल्दी इस कासल के ऊपरी छोर की तरफ पहुंचना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए और ब्लड रेवन उसकी ताकत लेकर यहां से निकल जाए। बस बहुत हुआ, अब वो निकल कर जाएगा कहां? आज तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा। आज या तो ब्लड रेवन बचेगा या मैं। आज जब तक मुझे अपने सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, मैं उसे इतनी आसानी से यहां जाने नहीं दूंगा, भले ही उसके लिए मुझे ब्लड रेवन को मारना ही क्यों ना पड़े। वो खुद को समझता क्या है? उसे क्या लगता है कि ये सब करके बीजीएमआई का किंग बन जाएगा? नहीं कार्लो, लगता है बहुत देर हो गई है। ब्लड रेवन की भूख अब बढ़ती ही जा रही है। उसने एवेलेंस एक्स सूट की पावर को पूरी तरीके से सोख लिया है। ये ताकत भी क्या चीज होती है ना, जिसके पास आती है कम ही लगती है। अब इस बीजीएमआई में हर जगह एक ही नाम गूंजेगा, ब्लड रेवन। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। ये दुनिया तुम्हें सिर्फ तब तक याद रखती है जब तक कि तुम ताकतवर होते हो। उसके बाद तुम्हारा अस्तित्व खत्म। नहीं ब्लड रेवन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लगता है तुम अपना मकसद भूल गए हो। एवेलेंस पावर मेरे पास कार्लो, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। मैं अपने दुश्मन को उस वक्त तक नहीं भूलता जब तक मैं उसे मौत के घाट नहीं उतार देता। और तुम किस मकसद की बात कर रहे हो कार्लो?
मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जब तक तुम बेमिसाल ताकत के शहंशाह नहीं हो जाते ना, तो इस बीजीएमआई में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। और मुझे सिर्फ इज्जत नहीं, ये पूरा साम्राज्य चाहिए। ब्लड रेवन, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम तो हमारे दोस्त थे। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि इस बीजीएमआई की दुनिया को हम हर मुश्किल, हर बुरी ताकत से बचाएंगे, लेकिन आज तुम ही हैवान बन गए। आखिर क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके ब्लड रेवन? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि तुम ये सब करके बीजीएमआई किंग बन जाओगे। कहीं ये बेवकूफी तुम्हारी ही जान की दुश्मन न बन जाए। लेकिन ब्लड रेवन, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, भले ही उसके लिए मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े। तुमने जो आज एवेलेंस एक्स सूट के साथ किया है, उसके लिए तुम बहुत पछताओगे। बस कर नोबड़े, बहुत भोग लिया तूने। ओह वाह, ये ग्लेशियर पावर्स तो सच में बहुत मजेदार है। मेरी पावर्स के आगे तो ये चिंदे मच्छर एक सेकंड तक नहीं टिक पाए। अब देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अब अगली बारी तेरी है फेरो, बचकर रहना। ये ले नूबड़े एंडी के बच्चे, इस नूबड़े को इतना मारो कि इसकी सारी हड्डियों का चूरमा बन जाए। और मारो, इसको और मारो। बोल, हमारी बात मानेगा कि नहीं? जल्दी बोल। अरे नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? नुबड़ो, मुझे छोड़ दो। अगर सच में यहाँ विक्टर आ गया तो तुम सबको मार डालेगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओ एंडी, एंडी बेचारा एंडी हमेशा बलि का बकरा बनता है, पर हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए। बस तू अपने दोस्त विक्टर को हमारे पास बुला दे और हम तुझे यहाँ से जिंदा छोड़ देंगे। वैसे भी तू जानता है हम कितने अच्छे हैं। फूल, इस एंडी ने तो हमारा सारा काम आसान कर दिया। फूल, ये एंडी हमारे लिए बकरा बनकर आया है। अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से उसे वेक्टर को कॉल करके बुलाओ। और ये जरूर ध्यान रखना, वो टकला वेक्टर दिमाग से बहुत शाना है। अबे टके, फोन उठा, तेरा दोस्त एंडी हमारे कब्जे में है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अगर तू एंडी को जिंदा देखना चाहता है तो जल्दी से हमारे पास आ जा और बचा के ले जा। ए फूल जोकर, अरे मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि तूने मुझे क्यों कॉल किया है। तेरे कब्जे में एंडी है, मैं नहीं। ये फाइट एंडी की है। एंडी अपनी फाइट खुद हैंडल कर सकता है। फूल, तू तो पूरी तरह से नूबड़ा निकला। तुझे क्या लगा था मैं तेरी बातों में इतनी आसानी से आ जाऊंगा? इस विक्टर के बच्चे ने तो यहाँ आने से मना कर दिया। आखिर वो नूबड़ा अपने आप को समझता क्या है? मैं उसे खत्म कर दूंगा और इस एंडी के बच्चे को भी। अब एंडी, तू ज्यादा देर के लिए जिंदा नहीं रह सकता और इन सब में उस विक्टर की गलती है। इतनी भी क्या जल्दी है नूबो? तुम्हें क्या लगा कि तुम सब इतनी आसानी से मालिक फेरो से छिप सकते हो? बिल्कुल गलत। ओह नो, डेथ! नूबड़े पीछे से वार करता है। ओह मॉडर्न लॉर्ड, तू बुड्ढे, आखिर तू हमारे पास आ ही गया। अच्छा हुआ बुड्ढे, तू मेरे पास आ गया। अभी तो तेरा पुराना हिसाब चुकता करना बाकी है। पिछली बार तो तूने धोखे से हमें सबको मार दिया था, लेकिन अब कब तक बचेगा तू? तूने जोकर्स के इलाके में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू यहाँ से वापस लौट कर नहीं जा सकता। रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। फूल, तू पुरानी फाइट भूल गया क्या? भूल गया कि क्या हश्र हुआ था तुम सबका? तेरी सारी गैंग को मैंने एक झटके में खत्म कर दिया था। पता नहीं तुम लोग कब सुधरोगे, लेकिन आज की ये फाइट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। मॉडर्न लॉर्ड, बस बहुत भोग चुका तू। अब मेरे इस हमले से बचकर दिखा।
आज AKM से इसकी पेटी इसी हाईवे पे बनाऊंगा मैं। जिंदा मत छोड़ना, भून डालो इसे। बस नूबड़ो, तुम सब में इतना ही दम था क्या? अब बचकर दिखाओ मेरी फेरोनिक पावर से। डेथ, अब तेरी बारी। तूने पिछली बार मालिक फेरो के सामने अपने इल्यूजन्स का यूज करके उन्हें चकमा दिया था और अपने सारे दोस्तों को ले भागा, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डेथ, तुझे बहुत घमंड था ना अपनी जोकर स्क्वाड पे, अब यही तेरी मौत का कारण बनेगी। मालिक फेरो तेरी इस गुस्ताखी का हिसाब चुन चुन कर लेंगे। डेथ, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। लेकिन मैं तुझे रोज मारूंगा, एक बार नहीं 1000 बार मारूंगा। अब तुझे एहसास होगा फेरो की ताकत का। जल्द ही फूल और तेरे बाकी साथी तुझे बचाने जरूर आएंगे, लेकिन उन्हें हमसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ओह नो, आखिर ब्लड ड्रेवन ने एवलेंस की ग्लेशियर पावर्स छीन ली और इन दोनों को फ्रीज करके चला गया। मतलब कि टाइम ट्रेवलर का कहना सही था। ब्लड ड्रेवन अब एक एक करके सारे एक्सूट्स की पावर लेने की कोशिश करेगा, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो ये सब किस मकसद से कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा ये सब करने के पीछे उसकी क्या सोच है। लेकिन कुछ भी हो ब्लड ड्रेवन, बस तू इतना याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे तेरे मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। ओए नोबडो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे लग्जरी कार का ठिकाना बता दो, वरना इस बनी के टुकड़े टुकड़े कर इसी बूट कैम्प में दफना दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मोटे बालू, तू तत में दिमाग ते पैदल है क्या? इधर बेताला तेला दो तलप रहा है और अभी तू कितनी फुटेज खाएगा? तेरी जगह अगर मैं होता तो अपनी थाली प्रॉपर्टी तेले नाम कर देता। हे तोतले नूब, मैं बोल रहा हूँ, अपना मुंह बंद रख और शांत हो जा, नहीं तो मैं तुझे यहीं पे बूट कैम्प में जिंदा गाड़ दूंगा। टेनेंट, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों मारना चाहता है? तुझे क्या लगता है तू मुझे मार देगा और तुझे सारी कार मिल जाएंगी? नोबड़े, तू बहुत बकबक कर रहा है, तुझे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है क्या? नहीं, अगर तुझे इतनी ही जल्दी है तो मुझे बता दे, ये पूरी AKM तेरे मुंह में ठूस देता हूँ अभी। टायरेंट, ये सब करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, गन नीचे कर लो, क्योंकि ऐसी हरकत करके तुम गोरिल्ला को गुस्सा दिला रहे हो। वो बनी को अपने भाई से बढ़कर मानता है और अगर इसे गुस्सा आ गया तो फिर मैं भी इसे रोक नहीं पाऊंगा। अले देखो ना, ये दो टके के तिल्लन नूब कैसी बातें कर रहे हैं। ये शायद हम दोनों को ठीक तरह से नहीं जानते। लगता है बनी से बलकर तुम्हें काल से प्याली है। कोई बात नहीं, अभी पेटी बना देता हूँ इतनी। हे बस बहुत बोल लिया तूने तोतले नूब, आज तू मार खा के ही मानेगा। कब से मैं तेरी बकवास सुने जा रहा हूँ, लेकिन तू अपना गंदा मुंह बंदी नहीं कर रहा। रुक, तेरी तो ये ले।